दोस्तों नमस्कार। सरकारी नौकरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। और यदि सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ताकि समय रहते आपको पता चल जाए और समय रहते आप लोग फॉर्म भर पाएँ। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि हम लोगों को जानकारी ज़रूर उपलब्ध कराएं ताकि लोग बाग अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म भर सकें, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इस प्रकार की जानकारी, रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहें, चाहे वो प्राइवेट नौकरी की बात हो या फिर सरकारी नौकरी की बात हो। यही एक मकसद को लेके यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और आप लोगों का भी हमको सपोर्ट मिलता है और मिलता रहेगा आगे भी भविष्य में। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को रेगुलर जानकारी उपलब्ध कराते रहें। तो सबसे पहले आप लोगों को, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको खोलना है मोबाइल में या गूगल में कहीं exampaper.com खोलना है। ये exampaper.com खोलना है। जैसे ही exampaper.com खोलेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे वेबसाइट हमारी दिखाई देने लगी है आपको। तो उसको ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें डाउनलोड PDF नोटिफिकेशन का वो मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को दिखाई देगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करें। वाणिज्य कर विभाग में मध्य प्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक भर्ती नियम 2007 एवं इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों यथा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 दिसंबर 2008, दिनांक 29 जनवरी 2010, दिनांक 17 अक्टूबर 2011, 13 जनवरी 2015, 26 अगस्त 2019 एवं 20 जुलाई 2023 में वर्णित अहर्ताएँ रखने वाले कार्यालय आयुक्त वाणिज्य कर एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय सेवा में पदस्थ कार्यरत कर्मचारियों से वाणिज्य कर निरीक्षक कराधान सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश यहाँ पे बता दिया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 5/10/2023, समय 11 बजे से दिनांक 20/10/2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और ये वेबसाइट दिया है mponline.com mponline.government.in, इस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह की किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयु की गणना कब होगी ये भी देख लीजिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना हेतु विशेष जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी को 10वीं की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करें। शुल्क संबंधी निर्देश है, यहाँ पे देख लीजिए। शुल्क संबंधी निर्देश उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जाँच कर ले, यह सुनिश्चित करें कि भुगतान विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। चेक के माध्यम से या फिर और किसी ड्राफ्ट के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो इस प्रकार की जो है पेमेंट शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क देख लीजिए। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर एवं दिव्यांग जन के लिए ये अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 1020 रुपये निर्धारित किया गया है। और
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 510 रुपये निर्धारित किया गया है। और साथ में MP ऑनलाइन का शुल्क उसमें जुड़ेगा 50 रुपये और साथ में GST उसमें जुड़ा होगा। तो इस प्रकार की ये शुल्क निर्धारित होगा। और विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी प्रकार के इसमें रिफंड त्रुटिवश किसी प्रकार के आप उसमें ज़्यादा पेमेंट वगैरह हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर वो पैसा जो है तो रिफंड नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप ये MP ऑनलाइन का नंबर है। कोई भी आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है फॉर्म भरने के एवज में तो आप लोग इसमें कॉल कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो इस प्रकार की आप लोग जानकारी वहाँ पे सूचित कर सकते हैं। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश, यदि कोई त्रुटि हो जाती है आप लोग फॉर्म भरने में तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 6/10 से 21/10/2023 रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन ही किया जा सके। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार 50 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा प्लस GST अलग से देना होगा। GST अलग से देना होगा, 18% शायद GST लगता है तो वो अलग से आप लोगों को देना होगा। त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा। इसमें बता दिया गया है कि अभ्यर्थी यदि नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें नाम में सुधार नहीं हो सकता। तो आप जब भी फॉर्म भरें तो इस प्रकार की जानकारी जो है तो आप हमेशा पढ़ लें और पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लें तभी फॉर्म भरने, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसमें बता दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य में आपको स्नातक होना चाहिए, मतलब BCom आपके पास होना चाहिए। आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय और उसके अधीनस्थ कार्यालय में विगत 5 वर्ष तथा लिपिकीय सेवा में लगातार कर रहा हो। इसमें 5 वर्षों का इसमें जो है तो लिपिकीय सेवा में लगातार कार्य कर रहा हो, इस प्रकार की ये अनुभव से संबंधित जानकारी मांगा गया है। थोड़ा नीचे आते हैं तो चयन का आधार देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा MP ऑनलाइन भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा एक ही दिवस में 2 पालियों में होगी। कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा और एक दूसरा प्रश्न पत्र भी 150 अंक का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे और तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने होंगे। गोपनीय चरित्रावली, यहाँ पे देख लीजिए गोपनीय चरित्रावली बताया गया है। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी विगत 5 वर्षों की चरित्रावली का मूल्यांकन नियुक्ति अधिकारी द्वारा गठित की जाने वाली विभागीय चयन समिति द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 20 जुलाई 2023 में किए गए दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा। तो इनका जो है तो चरित्रों का परीक्षण होगा कि आप पिछले 5 वर्ष के दौरान कौन सा काम किए हैं, क्या किए हैं, कोई अपराध तो नहीं किए हैं, इस प्रकार के आप लोगों पर जो है तो वहाँ पर परीक्षण होगा। परीक्षा यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा नियम एवं निर्देश। तो इस प्रकार के नियम और निर्देश बता दिया गया है यहाँ पे कि क्या क्या रहेंगे और ये पदों की जानकारी बता दिया है कि कौन से कैटेगरी में कितने पद हैं। वाणिज्यिक निरीक्षक, कराधान सहायक, तो यहाँ पे वाणिज्यिक निरीक्षक में देख लीजिए कुल जनरल के लिए 27 पद दिया है, SC के लिए 15 और ST के लिए 19, OBC के लिए 25 पद है और EWS के लिए 9 पद है ना। तो इस प्रकार की ये पद भी इसमें निर्धारित कर दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखें और फिर जो भी पद हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत है, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि हम लोगों को
सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी जो भी है तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग फार्म भर सकें। और यदि हमारी वीडियो को देखने के बाद कोई फार्म डालता है और यदि उनका किसी एक व्यक्ति का भी सिलेक्शन होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम इसी मकसद से ये मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक जानकारी शेयर करते हैं, ताकि आप लोग जो है तो फार्म भरें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों का चयन हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। रेगुलर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त रहे। तो आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छा काम करिए, अच्छा नाम करिए। जय हिंद, जय भारत।